ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जिसने वर्ल्ड वॉर देख लिया, वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग देख ली, नोटबंदी देख ली, कोरोना देख लिया और गैस की त्रासदी देख ली। अरे बहुत कुछ हमने देखा और सबसे ज़्यादा कष्ट दिया 2026 के इस मार्च ने। और आज 31 मार्च है, ओवर होने का है। तो काफ़ी लोग खुश भी होंगे। मॉर्निंग में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ चाय के कप के साथ छत पे। कपड़े थोड़े धुले थे, उनको सुखाया है, अब इनको लेके चल रहा हूँ नीचे और देखते हैं आज दिन का शुरुआत यहाँ से हो रहा है, क्या क्या कर पाते हैं बाकी दिन में। सो ब्लॉग में बने रहिएगा। समस्या ये चल रही है ना कि देश में सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं और मेरे खिड़की से जो व्यू दिख रहा है वो ये समस्या ये है कि देखिए छोटा सिलेंडर रखा है, इसमें 1-2 किलो गैस, वो भी हर्षित ने दिया था। चाय बना लेता हूँ, चना भिगा लेता हूँ और केले ले आया हूँ 2 दर्जन कम से कम। अब इनको क्या है कि थोड़ा थोड़ा खा लिया जाएगा और टेस्ट चेंज करने के लिए बीच में 1-8 नमकीन खा लिया। इसके अलावा मैं दूध गर्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। खाने के लिए मैं बस केले और दूध ये करके खा रहा हूँ। तो एक हिसाब से देखा जाए सिलेंडर न मिलना समस्या है, और अगर सही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपदा में अवसर ढूंढ के मैं अपने खाने की डाइट सही कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा बल्किंग की नीड भी है। अभी फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया हूँ क्योंकि सर्जरी के बाद काफ़ी दिक्कत आ गई थी। तो मैं आपको अपनी फिजिकल जो मेरी अभी सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि इतनी हीलिंग मेरी हो चुकी है। और ये एक बल्कअप का गोल्डन टाइम मिला है मुझे बनाना और दूध खाने का और बल्किंग करना। सो ये है मेरी अभी फिजिकल कंडीशन। मेंटेन किया, हाथों में पावर अभी नहीं है, मसल्स को अभी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना था। अब हाथ ठीक हो गया है तो धीरे धीरे शुरू हो रहा है मामला वर्कआउट करने का। तो पुशअप वगैरह मारता हूँ। तो आज ट्यूसडे है, आज मैं आपको कंप्लीट डे शेड्यूल दिखाऊंगा ब्लॉग में कि किस तरीके से मैं अपने दिन को हैंडल करता हूँ, खाना पीना रैपिडो सब कुछ। जब 4-5 घंटे से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, कुछ एडिट हो रहा है, लेकिन अभी सडनली मेरी नज़र पड़ी बाहर बादलों पे, पहाड़ों के ऊपर। तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये देखने लायक है, क्या गजब लग रहा है सब कुछ। चलिए छत से देखते हैं इस नज़ारे को भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इन्हीं आसमानों के बीच में रेनबो का बनता हुआ आसार दिख रहा है। मैंने कल ही प्रिडिक्ट किया था कि कभी भी रेनबो बन सकता है। तो इंद्रधनुष अपना आकार लेता हुआ दिख रहा है और इधर अभी भी बादल उसी तरीके से घिरे हुए हैं। फिलहाल मैं अपने कुछ एडिटिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और एज सून एज पॉसिबल आपके सामने आएगा। काफ़ी कुछ नया और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है। सो छत पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने आ गया हूँ और इधर 100% बारिश हो रही है। इन पहाड़ों पे धूप है इधर, और इन पहाड़ों पे सफ़ेद बादल घेरे हुए हैं। ये है देहरादून का मौसम। जिधर नज़र घुमाओगे उधर उतना अच्छा व्यू, उतना अच्छा मौसम मिलेगा। देख रहे हैं क्या व्यू, क्या नज़ारा है। बुलाने की कोशिश करता हूँ एक बार। आजा एक प्लेस है जहाँ मैं आके जूस पीता हूँ डेली। 50 रुपये का जूस देते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पीने का आपको मौका मिलता है इस तरीके से। और ये काफ़ी मतलब बेहतरीन जूस भी होता है। अभी आता है जूस तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया जूस होता है। ये मेरा जूस आ चुका है और रैपिडो पे राइड्स आ रही हैं, बट अब जूस पी के तब कहीं राइड उठाऊँगा। इसको दिखाता हूँ इसकी खास बात क्या है। अंदर इंग्रेडिएंट्स बड़े होते हैं। तो आपका बेहतरीन जूस पीने का इस तरीके का मन करे तो आप यहाँ आ सकते हैं। पीना क्वालिटी जूस सेंटर है और ये पड़ता है फगुरा मोहल्ले के बाद पंचर में जाके नियर अबाउट घंटाघर से थोड़ा सा पहले जब आप चक्राता रोड से आते हैं। देहरादून की सड़कों पे भटकते भटकते मुझे एक ये वाला मिल गया, सुद्धू वाला। और सबके बाद ये वाला कहाँ है जो बताएगा उचित इनाम दिया जाएगा उसको कमेंट सेक्शन में। कई बार मैं देवभूमि यूनिवर्सिटी पे आ चुका हूँ, लेकिन आज इस पोस्टर पे मेरा ध्यान गया और ये बताते हुए दुख हो रहा है कि प्रोफेसर साहब का नाम क्या है। आप मेरा नाम राज है और मैं देहरादून में रैपिडो चलाकर यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करता हूँ। कंप्लीट डे मैं आपको देहरादून की खूबसूरत जगहों को ही दिखाता हूँ। और देहरादून में मर्डर्स का दौर जारी है अभी। वो कोई मॉर्निंग वॉक पे जो एक जनरल साहब गए थे उनका मर्डर हो गया और लगभग मुझे लगता है 2 महीने में 15-20 मर्डर के करीब देहरादून में हो चुके हैं। सो यहाँ के लोग ऐसी खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। हालांकि जगह तो काफ़ी प्यारी है, आप अगल बगल मेरे देख सकते हैं।
ये राजपुर रोड का एरिया है जो काफ़ी प्राइम माना जाता है और यहाँ मैं अपनी रैपिडो राइड्स करता हूँ पूरा दिन। सो आज भी मैं निकला हूँ एक रैपिडो राइड पे और वो मुझे लेके आई है यहाँ राजपुर रोड पे। मैं रहता हूँ प्रेम नगर में, लेकिन आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए राजपुर रोड काफ़ी खूबसूरत दिखा मुझे आने के लिए, तो मुझे लगा आप गोप्रो अपना माउंट कर लेना चाहिए हेलमेट में और आपको इस शहर की खूबसूरती को थोड़ा और तरीके से दिखाना चाहिए। तो करते हैं हेलमेट में माउंट गोप्रो और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। तो ये कर लिया मैंने इन गोप्रो, लग गया हेलमेट में गोप्रो। अब हम करेंगे यहाँ से अपनी रैपिडो राइड को स्टार्ट। हालांकि अभी राइड तो नहीं बची है, लेकिन फिर भी इस शहर की खूबसूरती को दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा और ऊपर की तरफ। शहर की और पूरे उत्तराखंड की खूबसूरती को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई साहब बहुत तेज़ गए हैं, अभी मारते मेरे पर कच्चे हो जाते और एक रैपिडो वाला भी निकल देता लग रहा है, लेकिन एक दिलरुबा नाम का है वो, ये दिलरुबा को समर्पित है लग रहा है। तो ये है राजपुर रोड की वो खूबसूरती जिसकी बात मैं आपसे ब्लॉग में कर रहा था। देख रहे हैं पेड़, रास्ते, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत है और इसी खूबसूरती को पूरा दिन घूम घूम के देखना, साथ में अपनी अर्निंग्स करना, साथ में कंटेंट क्रिएशन करना, ये मैं करता हूँ क्योंकि मुझे घूमना भी पसंद है तो मैं घूम भी रहा हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो मेरा कंटेंट भी बन रहा है। और पैसे कमाना किसको पसंद नहीं है, सर्वाइवल के लिए सबको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो भी मैं अर्न कर रहा हूँ। सो एक बेहतरीन तरीका है मेरी अर्निंग का। और इस हिसाब से मैं आपको देखिए, इनका तेल ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं अपनी बाइक बंद कर दिया हूँ तो भी कुछ दूर तक वो भी चले जाएंगे पेट्रोल पंप तक। तो यहाँ से वो चले जाएंगे क्योंकि यहाँ इतना वो है, ढलान है यहाँ से लेकर पेट्रोल पंप तक, लगभग 6 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, लेकिन अगर ब्रेक ना लगाएं तो बड़े इजीली वो पहुँच जाएंगे पेट्रोल पंप पे। और मुझे लग रहा है ये कोई चर्च है, इसके पैटर्न से लग रहा है। तो ये राजपुर रोड का एरिया है। जो लोग देहरादून के मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि मैं किस एरिया में हूँ। और अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। एक बार बाइक स्टार्ट करके थोड़ा बूस्ट दे देता हूँ तो मेरी भी बाइक चली जाएगी, मुझे भी पेट्रोल भरवाने की नीड है वैसे। तो अब मैं कर दिया बाइक को बंद और मैं आपको दिखाते हुए ले चल रहा हूँ यहाँ के शहरों की खूबसूरती को। रीज़न ये है बाइक बंद करने का, मैं फ्यूल नहीं बचा रहा हूँ, मैं नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा हूँ ताकि आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे। हालांकि मुझे लग रहा है कि मुझे बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ रहे हैं, ये उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, घंटा घर, ऋषिकेश, सब जगह की दिखा रहा। राइड अभी 1 बज रही थी घंटा घर की, बट मुझसे स्किप हो गई, मैं उठा नहीं पाया। अभी एक सामने होटल आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं सिंपली दिखाऊं आपको तो अब शहर की खूबसूरती आपको देखने के लिए मिलेगी। जो जंगल ट्रेल के रास्ते हैं उनको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शहर वाकई खूबसूरत है और रहने लायक है। हाँ, यहाँ के लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अभी जो लास्ट वाला मर्डर हुआ, ये होटल देख रहे हैं राजपुर हाइट्स, ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। अभी जो लास्ट मर्डर हुआ है उसमें सीन ये था कि 2 लोग आए थे टूर पे घूमने और दोनों आपस में गोलीबारी कर रहे थे और उस गोलीबारी में एक जनरल साहब वॉर पे निकले थे, वो उसके शिकार हो गए गोलियों के। ज़िंदगी भर जिस इंसान ने जंग लड़ी हो, कई वॉर में पार्टिसिपेट किया हो और उसके बाद उसकी इस तरीके से दुखद मृत्यु हो जाना काफ़ी दुखद है इस देश में। और ये शिकार हुए थे केवल किसी की आवेश का, किसी के क्रोध का, किसी के झगड़े का और किसी के बुद्धिनाश का। तो एटलीस्ट अगर आप टूर पे आ रहे हैं और आप घूमने आ रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने अंदर क्रोध, झगड़ा और ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो आपका घूमना आना व्यर्थ है। आपको घूमने नहीं आना चाहिए, अपने घर पे रहना चाहिए। चीज़ें तो आप घर पे भी रह के कर सकते हो, झगड़ा और मारपीट। तो उसके लिए आपको शहर में आने की क्या आवश्यकता है। और उत्तराखंड जैसी पवित्र भूमि पे तो बिल्कुल आओ, जरूरत नहीं है आपकी। यहाँ जो शांत है, जो पीसफुल है, जिसकी ज़रूरतें सीमित है, वही इंसान रहेगा तो वो सुखी रहेगा। और देहरादून में
अब ज़रूरतें सीमित वाले लोग कम ही हो गए हैं। रीज़न ये है कि बिल्डर्स नई प्रॉपर्टीज़ तो बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को, ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जिनको जानते नहीं हैं, और लोग पैसे और लालच के लोभ में आके यहाँ प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं और वो रेंट एक्सटेंड कर रहे हैं। जहाँ 4,000 किराया होना चाहिए वहाँ 24,000 ले रहे हैं लोगों से, और इसी चक्कर में लोगों के लालच बढ़ रहा है। और जब लालच बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा, और पाप बढ़ेगा तो हत्याओं और मर्डर का दौर चालू हो जाएगा। जबकि ये शांति का प्रतीक ऊपर लगा हुआ आप देख सकते हैं। सामने इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इनको देखना और जीना जिसको आता हो वही इस शहर में रहने लायक है। जिसे पैसे की लालच हो, जिसे लगता हो कि मुझे बहुत सारा कमाना है, अपने बैंक बैलेंस में इतना पैसा भर लेना है कि मुझसे बड़ा कोई ना रहे, वो इस शहर में नहीं रह पाएगा। और उसके लिए शहर है भी नहीं। अगर वो रहेगा तो ऐसे कुकर्मों को, कुकृत्यों को जन्म देगा जो शायद इस शहर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। यहाँ आपको ऐसे ही पहाड़ियों में, शांत वादियों में खूबसूरत से मंदिर दिख जाएंगे। सामने देखिए मंदिर का गेट दिख रहा है, शिव मंदिर है और काफ़ी प्राचीन है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ बट कर नहीं पाया। किसी दिन ज़रूर आऊँगा। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो आपको ऊपर मंदिर दिख जाएगा। ये देखिए ये लोग मंदिर ही जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो अब ये शहरों की खूबसूरती इस शहर की आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो देहरादून अगर आप फूलों की तलाश में आ रहे हैं, जिसे फ्लावर्स पसंद हो जिन लोगों को, वो इस समय शहर में आ सकते हैं। उन्हें हर तरफ जो पेड़ साल भर ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिनमें कोई फूल नहीं लगे होते हैं, जिनमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, उन्हीं पेड़ों की वैल्यू दिखाने ये मौसम आता है पतझड़ के बाद वाला। पतझड़ के बाद की हरियाली हमेशा याद रखने लायक होती है। ये देखिए सामने गुलमोहर का वृक्ष है, इधर देखेंगे तो भी एक खूबसूरत, लोग अपने घरों पे सजा के रखते हैं इसको, और ये शहर यहाँ आके बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो अगर आप देहरादून प्लान कर रहे हैं और आप इन फूलों की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो अभी आ जाइए। ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके देहरादून आने की। और मैं ऐसी ही खूबसूरती को पूरा दिन महसूस करता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ और सबसे सुखी इंसान हूँ जो इस शहर में रह के इस तरीके से अपनी अर्निंग्स भी कर रहा है, अपना कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है और घूमना टहलना भी जारी है। मुझे ऐसे यूनिक लोग मिलते हैं रैपिडो पे, काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी कोई अच्छे कुछ, और इन सब का यूज़ भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो जो मुझे कुछ यूनिक लोग अपने रैपिडो पे मिले हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उनके थॉट्स को जानता हूँ। अगर उसमें कोई मुझे ऐसा लगता है कि इनसे काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन की जा सकती है तो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। एज सून एज पॉसिबल आपके साथ इसी चैनल पे वो कोलैब करके कोई वीडियो डाली जाएगी। इसमें पॉडकास्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा और उन लोगों के, यूनिक लोगों के साथ पॉडकास्ट भी किया जाएगा। तो इस शहर की खूबसूरती को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए राजपुर रोड का एरिया विदाउट स्किप किए देखने लायक है। यही तो इस शहर की खास बात है। और ये सबसे प्राइम एरिया माना जाता है देहरादून का, सबसे महंगा। केवल इसलिए महंगा है क्योंकि यहाँ हर मौसम में आपको खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसी मौसम में आप देख पा रहे हैं। इस मौसम में लोग आपको फूल दिखाई देंगे, और जब आप बारिश के मौसम में तो पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों पे बादल गिरे होते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। वो बहुत बहुत अमेजिंग, आपको लगेगा कि आप हेवन में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। हर कदम कदम पे आपको ऐसी खूबसूरती, देखिए फूल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ऐसी खूबसूरती आपको हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे देखने के लिए मिलेगी। और कई इंस्टीट्यूशंस भी हैं यहाँ पे जो स्टडी के पर्पज़ से होते हैं। देखिए GRT, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सामने दिख रही है। और ऐसे ही अब ये गाड़ी बंद रहेगी और आपको यूनिक प्लेसेस दिखाते दिखाते मैं चलूँगा। आज रिफ्यूल कराऊँगा, रिफ्यूल कराने के बाद मैं अपने रैपिडो की नेक्स्ट राइड उठाऊँगा। तो बढ़ते हैं इस क्रम में थोड़ा और आगे, शहर की खूबसूरती को थोड़ा और बढ़ाते हुए। अब देखते जाइए आपकी ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप शायद एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है। सो देखते जाइए। ये लेफ्ट साइड में फिर से फूलों वाली बगीचा, राइट साइड में फिर लोगों ने अपने घरों को चार चांद लगाने के लिए इन फूलों को लगाया है। फिर लेफ्ट, फिर राइट, आप देखते जाइए। और सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, इनके बीच से जब आप निकलते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई होता है यहाँ पे। यानी कि जब आप सांस लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सांस लेने के लिए, मतलब फील नहीं होती। हवा लगती है बहुत हल्की सी अंदर जा रही है, मतलब बहुत सॉफ्ट सी सांस जाती है अंदर। मतलब आपकी ब्रीथिंग आपको एक अलग एहसास देगी यहाँ पे सांस लेने के लिए। ये देखिए नीचे फूल गिरे हुए हैं, ऊपर फूल है। और ऐसे ही खूबसूरत वादियों को देखते देखते मैं अब फाइनली पहुँच जाऊँगा अपने पेट्रोल पंप पे। 1 से 2 किलोमीटर बाद मेरे लेफ्ट साइड में साईं मंदिर आ रहा है राजपुर रोड का।
देहरादून के लोग इस मंदिर को जानते होंगे, और जो लोग जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं इस मंदिर को जानता हूँ, यहाँ मैंने दर्शन किया है साईं बाबा के। ये साईं मंदिर आ गया। इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे मसूरी डाइवर्जन पे, और मसूरी डाइवर्जन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है पेट्रोल पंप। यहाँ आपको बाइक स्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है। राइट साइड में एक विला आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत है, किसी ने बनवा रखा है। जो भी रहता होगा वो अपने जीवन को बड़े शांत और सुकून ढंग से जी रहा होगा। यहाँ जो घर है ना, जो विलास बने हैं, जो फार्म हाउस बने हैं, वो मोस्टली स्टार्स वगैरह के हैं, जो लोग जीवन को समझ चुके हैं और वो अपने जीवन में महीना 2 महीना 4 महीना काम करते हैं और फिर 1 महीना या 15 दिन 10 दिन के लिए साइलेंटली फ़ोन बंद करके यहाँ चले आते हैं और अपने आप को रिफ़्रेश करके वो फिर से एक नई स्टार्ट के साथ वापस जाते हैं अब फुल एनर्जी में। ये वो विला आने वाला है जिस विला की मैं चर्चा कर रहा था आपसे। ये देखिए राइट साइड में है, यहाँ से अच्छा दिखेगा। थोड़ी दूरी पर एंट्रेंस है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। राइट साइड में थोड़ी दूरी पे आने वाला है प्लांट ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फॉर फ्री। बहुत सही लिखा हुआ है, एक थॉट लिखा था पीछे, मैंने उसको पढ़ा। राइट साइड में भी मेरे पहाड़ हैं, जंगल हैं और पेड़ों के बीच से तो मैं चल रहा हूँ। वो विला आ चुका है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए राइट साइड काफ़ी खूबसूरत। ऐसे मकान काफ़ी सुकून भरे होते हैं। वैसे सुकून तो आपके अंदर होता है, आप जहाँ चाहो वहाँ पा सकते हो, लेकिन ये है कि यहाँ पहुँच के जो शांति आप लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ लग्जरियस कारें आपको अक्सर देखने मिलेंगी। देखिए सामने मेरे जा रही है पोर्च, काफ़ी महंगी कार है। देहरादून में आपको 40-50 लाख की बाइकें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जो लोग सक्सेस के पीक को टच कर चुके होते हैं उसके बाद गिर के उठ के सक्सेस पर पहुंचे होते हैं, वो लोग यहाँ के रहते हैं। तो बहुत सारा पैसा होने के बाद भी जब आप उनसे मिलेंगे ना तो काफ़ी विनम्र मिलेंगे, बहुत शांत। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी हाई प्रोफाइल पर्सन से मिल रहा हूँ। एक्चुअली वो जीवन के महत्व को समझ के वो लोग एक प्रोसेस से आए हुए होते हैं, जैसे गिरना उठना गिरना उठना गिरना उठना। फिर जब उठे होते हैं तो उनको गिराना मुश्किल होता है। एक नींव भरी जाती है, उसमें जब कुछ भरा जाता है तो उसको पहले सुखाया जाता है, फिर गीला, फिर सूखा, फिर गीला, फिर सूखा, और फिर जब उसकी मजबूती आती है तो वो अनब्रेकेबल होती है, वो टूटने लायक नहीं होती है। उन मजबूतियों पर पहुँचे हुए लोग जो यहाँ पे हैं वो शांत भी हैं, विनम्र भी हैं, पैसे वाले भी हैं और लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं, बट उन्हें इस चीज़ का कोई अभिमान नहीं है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ये आ गया मसूरी डाइवर्जन का इलाका एरिया। यहाँ से आप राइट साइड अगर जाएंगे, इस राइट साइड में, तो आप मसूरी चले जाएंगे और सीधे जाएंगे तो आप देहरादून शहर में घुस जाएंगे। संत विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, और सीधे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे देहरादून शहर में हॉर्न और साउंड के साथ। वैसे पता नहीं क्या रीज़न है, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, बट ये शहर आज काफ़ी शांत है। काश कि मैं यहाँ के लोगों को ये सिखा पाता कि क्रोध, अभिमान और अहंकार, इन सारी दुर्गुणों का त्याग करके पीसफुली प्यार से अगर रहें और मर्डर जैसे भावनाओं को जन्म ना दें, ऐसे कर्मों को यहाँ ना करें, तो शायद ये शहर अंदर और बाहर हर तरफ से खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल बाहर की खूबसूरती को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर तो लगता है कि बहुत गंदगी भर गई इस शहर में। ये विवेकानंद जी का नेत्रालय है लेफ्ट साइड में, और ये राजपुर रोड का सबसे प्राइम एरिया है। इधर से हम बढ़ते जाएंगे तो सामने मेरा पेट्रोल पंप आएगा, मैं रिफ्यूल कराऊंगा और रिफ्यूलिंग कराने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट राइड पिक करूंगा कहीं जाने के लिए। मेरी बाइक बंद है तकरीबन 4 किलोमीटर और ये चले जा रही है, वो चलती ही जाएगी। जब आप एक तरफ से अपने डबल एफर्ट डाल के चढ़ाई चढ़ते हैं और जब आप रिटर्न आते हैं तो प्रकृति आपको उसका पेबैक देती है कि इधर से डबल फ्यूल लगा के गए थे तो उधर से बिना फ्यूल के भी तुम वापस आ सकते हो। और देखिए हरियाली, ग्रीनरी देखिए, इस पेड़ के छांव में आप बैठ जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी छत के नीचे बैठे हुए हैं। ये है देहरादून का वो खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और पहले तो ये होता था कि लोग दूर दूर से नज़ारा ही देखने आ रहे हैं, लेकिन अब ये भी होने लगा है कि दूर दूर से लोग यहाँ मर्डर करने आ रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं ताबड़तोड़, 80-90 की स्पीड पर नॉर्मल रोड पर गाड़ी चला रहे हैं।
ऐसे लोगों का इस शहर में आना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग आप अगर इस सोच के हैं, इस प्रवृत्ति के हैं, तो आप देहरादून मत आइए। आपको आपकी ज़रूरत इस शहर को बिल्कुल नहीं है।